समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अर्थात इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं? कैपिटल एम बराबर सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा क्या है? सिग्मा एक्स क्या है? पदों का योग। क्या है? पदों का योग। एन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। समझ गए बेटा? यस सर। लेकिन जब पद भी दे दिया जाएगा, बारंबारता भी दे दी जाएगी, पद का मतलब x, बारंबारता का मतलब y, तब समांतर माध्य का फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला कैसे निकालेंगे? m बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx क्या है? पद और बारंबारता का गुणनफल है। फिर सिग्मा लगा है, इसका मतलब उसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और सिग्मा f का मतलब क्या होगा? जो बारंबारता लिखे हैं उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। तो जब पद और बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? m बराबर सिग्मा fx बटा के सिग्मा f। सिग्मा fx बटा के सिग्मा f। समझ गए? यस सर। कक्षा 10 में ऐसी सवाल हर साल गणित में आती है 4 नंबर की। कितने नंबर की? 4 नंबर की। अगर आप यहाँ समझ गए हैं इसे तो कक्षा 10 के सवाल को लगा देंगे। समझ गए? यस सर। अब हम लोगों ने पढ़ा समांतर माध्य के बाद माध्यिका। क्या पढ़ा? माध्यिका। माध्यिका को हम लोग दूसरे नाम माध्यक से भी जानते हैं। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम। माध्यिका की परिभाषा यह है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेने के बाद, व्यवस्थित कर लेने के बाद बिल्कुल मध्य में, बीच में पड़ने वाला पद ही माध्यिका कहलाता है। इसे यमई से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने का 2 फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 2। पहला है जब पदों की संख्या विषम हो। पदों की संख्या विषम हो। विषम। ऑड। क्या हो? ऑड। तो माध्यिका बराबर यमई बराबर n प्लस 1 बाई 2वें पद का मान। जब पदों की संख्या विषम होगी तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यमई बराबर n प्लस 1 बाई 2वें पद का मान। समझ गए? यस सर। जब पदों की संख्या सम होगी तो थोड़ा फार्मूला बड़ा होगा। माध्यिका यमई बराबर n बाई 2वें पद का मान प्लस कोष्ठक में n बाई 2 प्लस 1वें पद का मान समपूर्ण के बटा 2। पूरा के बटा 2। समझ गए? यस सर। माध्यिका को यमई से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? यस सर। अब अंतिम टॉपिक है बहुलक। क्या है? बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में करते हैं मोड। MODE मोड। बहुलक की क्या परिभाषा है? दिए गए आंकड़ा में सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक कहलाता है। बहुलक को यमों से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। जब आप समझ गए हैं और सब पर एक एक उदाहरण भी समझ गए हैं तो आपको 2 प्रश्नावली लगाकर आना है। सही बात? यस सर। जो समस्या नहीं आएगी उसको हम बताएंगे। इसके बाद केवल एक चैप्टर गणित का बच जा रहा है, वैदिक गणित। सबसे अंतिम चैप्टर है, इकाई 14 है वैदिक गणित। उसमें केवल 1 दिन लगेगा। इसके बाद पूरी गणित आपकी द इंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द इंड। इसके बाद द इंड से काम नहीं चलेगा। हम रोजाना आपको प्रश्न पत्र लाएंगे। क्लास 7 का प्रश्न पत्र लाएंगे, उसमें से सवालें बोलेंगे और आप घर से लगा कर आएंगे। जो सवाल नहीं आएगी यहाँ हम बताएंगे, ताकि पूरी गणित को ऐसे ढंग से तैयार करा दिया जाए कि हमारे दिमाग में यहाँ हो जाए। यहाँ पेपर पाते ही उसको हम लगाना शुरू करें। समझ गए? यस सर। इसे कहते हैं तैयारी। क्या कहते हैं? तैयारी। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। आगे बच्चे जो इलाहाबाद में, पटना में, दिल्ली में इसी तरह तैयारी करते हैं। पहले पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं, फिर मॉडल पेपर को हल करते हैं, क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, पूरा चीज तैयार कर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम में जाते हैं, अच्छा मार्क्स पाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। समझ गए? यस सर। थैंक यू सो
सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।